हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हमारा आज का टॉपिक है एसएस चैप्टर नंबर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज स्टैंडर्ड 10। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज वेरी रिच एंड प्रॉस्परस। इसका ट्रांसलेशन भी नहीं कर रहा हूँ। इंडियन एज वेल एज फॉरेन विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू विजिट द प्लेसेस ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दिस प्लेसेस। अब ये सब प्लेसेस है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है अजंता केव्स। तो पहले तो मैं आपको अजंता केव्स के बारे में बता दूँ। ठीक है गाइस, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, समझ रहे हो। अगर थोड़ा सा फोटो वोटो हम देख ले तो वाओ। कहाँ पे आए होंगे गाइस? यहाँ पे ये केव्स ऑफ अजंता है, बराबर है। देखो अजंता जो केव्स है वो एक्चुअली हमारे बुक में नंबर्स नहीं दिए गए कि हाउ मेनी केव्स आर देयर। अजंता केव्स के अंदर 30 रॉक्स है, रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है, नाउ दिस आर द अजंता केव्स। देखो कैसे, मतलब ऐसे दिख रहे हैं क्या केव्स, कैसे है, रॉक कट है, समझो। देखो एकदम पत्थर को काट के बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? दिस इज द स्टाइल ऑफ स्टडी। किसी भी चीज़ को एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट इट इज़। ठीक है, समझ रहे हो। तो हमें ये थोड़ा हल्का सा नड़ेगा। और अगर हम बात करें, यहाँ पे विहारास भी है, चैत्यास भी है, उसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, केव नंबर 19 है, इनके बारे में हमें इतना डिटेलिंग नहीं है। पैनोरामिक व्यू ऑफ अजंता केव्स, बहुत बढ़िया व्यूज मिल जाएगा। पैनोरामिक व्यूज देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ पैनोरामा। आपको पता है, आप इंटेलिजेंट हो, पैनोरामा व्यू क्या होता है। देखो रॉक कट, पत्थर को काट के बनाई गई है। किसको काट के बनाया गया बेटा? पत्थर को काट के बनाया गया है। इतिहास है कुछ ज़्यादा, अगर आपको जानना है तो वापस भी अगेन वी विल टॉक अबाउट चैत्यस, फिर नंबर्स के साथ बात करेंगे हम। यस, गुफाएं हैं। ठीक है, हमारा हो गया, हमें जितना बनाना था। अब हम चले जाएंगे सीधा बुक के ऊपर। ठीक है, समझो। केव्स ऑफ अजंता, द फेमस केव्स ऑफ अजंता कहाँ पे आए बेटा? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज। अगेन महाराष्ट्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र की बात हो रही है। दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, देखो ये वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में जो ओरिजिनलिटी है, विकिपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन है, गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको क्या लिखना है, आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। यहाँ पे जो भी लिखा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मोर देन डेट, अजंता केव्स को हम 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। कितने डिविजन्स में? 2 डिविजन्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। पहले तो वॉल पेंटिंग के बेस के ऊपर और दूसरा तो स्कल्पचर के ऊपर। ठीक है, दीज केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। कितने डिविजन्स? 2 डिविजन्स में। पहले तो केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स एंड केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर। नाउ एक चीज को याद रखो, ये जो वॉल पेंटिंग है, कौन सा पेंटिंग है बेटा? वॉल पेंटिंग है। उसके लिए 1, 2, 10, 16, 17 कैसे याद रखोगे बेटा? वॉल पेंटिंग 1 to 10, 1 to 10, ये 2 की जगह ये 2 कर दो, 1 to 10 एंड 16 एंड 17। ठीक है, समझ रहे हो। वॉल पेंटिंग के लिए कितनी फेमस है बेटा? द केव्स नंबर 1, 2, 10, 16, 17 हैव एक्सीलेंट। स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, नई बुक में अच्छा है तो मुझे पता नहीं है, मेरी बुक तो पुरानी है, पुरानी बुक में गलत है। एक्सीलेंट पेंटिंग्स वॉल एंड हैव अटेन्ड हाईएस्ट रैंक। मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये जो वॉल पेंटिंग्स है वो मतलब एक ग्रेट है। कैसी है? ग्रेट है। दे हैव अचीव्ड हाईएस्ट रैंक इन द वॉल पेंटिंग। और मोर देन दैट, इनकी थीम क्या है? जैसे आपने कभी भी कोई भी थीम वाला काम किया होता है कि ये पर्टिकुलर थीम है, कि ये पर्टिकुलर आज डांस की थीम क्या है। आप डांस वाले वीडियोस भी देखते रहते हो, आप शोज भी देखते रहते हो, तो थीम क्या है? ठीक है, तो थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग्स इज बुद्धिस्ट रिलीजन। ये वॉल पेंटिंग्स है वो बुद्धिस्ट धर्म के, बुद्ध धर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ मोर देन दैट, ये डिविजन्स है, ये जो
हमारी गुफा है, ये डिविजन्स है। डिविजन्स किसके हिसाब से? वॉल पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के हिसाब से। मोर देन दैट कि यहाँ पे इसकी कैटेगरीज क्या है, ये जो कुल मिला के 30, ठीक है, 30 केव्स है, तो 30 केव्स की कैटेगरीज क्या है? तो 30 वेव्स की कैटेगरीज है दैट दे आर इधर चैत्यस और विहारास। उसमें भी ये जो 30 केव्स है उसकी कैटेगरीज क्या है? तो कैटेगरीज है इधर दे आर चैत्यस और विहारास। चैत्यस यानी देखो 9, 19, 29, 9 के बाद 10 और 26। टोटल कुल मिला के ये 5 जो केव है वो चैत्यस है एंड रेस्ट अदर आर विहारास। दूसरी क्या है बेटा? विहारास। अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दे आर चैत्यस एंड विहारास। केव नंबर 9 नंबर्स थे ऐसे कुल मिला के, हमने बताई आपकी जो रॉक कट केव्स थी, और देर आर सो मेनी केव्स। केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29 आर चैत्यस, वेयर एज द रिमेनिंग केव्स आर विहारास। बाकी की केव्स क्या है बेटा? विहारास है। अजंता केव्स वेयर, देखो जैसे जैसे हाँ आपने उसका सिचुएशन देखा, समझ रहे हो, एक रॉक कट, एक हमने पैनारोमा व्यू भी आपको दिखाया। तो यहाँ पे कैसे लोग उसको भूल जाते हैं, वक्त के जाते जाते कैसा हो जाता है, उसको भूल जाते, ठीक है, समझ रहे हो। तो अजंता केव्स वेर फॉरगटन विथ पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ उसको भुला दिया गया, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। वक्त के साथ अजंता केव्स वेर फॉरगटन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट इन 1819 AD एक बंदा आया, इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ, रीडिस्कवर्ड देम, उनको वापस ढूंढा। अजंता केव्स आर मैग्निफिसेंट, स्पेलिंग गलत है, इसी चैप्टर में आपको वापस आगे जैसे बढ़ोगे, मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल मतलब एक बेनमून नमूना है। क्या है? बेनमून नमूना ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु। हमने देखो ये किस चीज का बेनमून नमूना है, हमने पढ़ा इसके अंदर क्या है बेटा? वास्तु है। ये क्या है बेटा? वॉल पेंटिंग है। यहाँ पे क्या है बेटा? एट द सेम टाइम आप बताओ ऊपर क्या क्या था? वॉल पेंटिंग और स्कल्पचर है बेटा, SCULPTURE। ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे इसको बुलाया दिया गया था, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मतलब इंसानों ने जो इसको यहाँ पे बार बार लगातार डिस्टर्ब किया है, और वक्त के साथ साथ ये डैमेज भी हुए हैं, उसके हालत खस्ता थे, आपने देखे। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया, अजंता की जो केव्स है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच आर्ट की वजह से बड़े फेमस है। द फाइन ब्लेंडिंग मतलब एक मिश्रण बोल सकते हो आप, मिक्सचर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? मिक्सचर। द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव्स हैज अर्न्ड प्राइड फॉर एन इंडियन आर्ट। इसकी वजह से भारतीय आर्ट जो है उसको गर्वाती गर्व अनुभव हुआ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो जब भी आप हमसे एसएस पढ़ने आते हो, हम रिवाइज करते हैं, हम एक बार और रिवाइज करेंगे इसको, भले आपका हो गया है, ठीक है, समझो। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज वेरी रिच एंड प्रॉस्परस, बड़ा समृद्ध है। इंडियन एज वेल एज फॉरेन विजिटर्स are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India. In this chapter, we shall study about these places. Caves of Ajanta. The famous caves of Ajanta are situated in Aurangabad district. अजंता की जो फेमस केव्स है वो कहाँ पे आई हुई है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। कहाँ पे? अजंता, नियर अजंता विलेज। दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्ट ऑफ वास्तु। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दीज केव्स, इन जो केव्स है उनको दो डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स, केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर।
केव्स नंबर 1, 2, 10, 16, 17। देखो आपको ऐसा लगेगा कि सामने है तो हम बोल ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसको मेहनत करके है, नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। केव्स नंबर 1, 2, 10, 16, 17, 1 to 10, 16, 17, 1 to ओके फाइन। केव्स नंबर 1, 2, 10, 16, 17 हैव एक्सीलेंट, स्पेलिंग गलत है, पेंटिंग्स वॉल एंड हैव अटेंड। और ये जो फोटो है मतलब केव पेंटिंग है 1 to 10, 16, 17, उसने अटेंड मतलब समझो अचीव्ड, अचीव्ड द हाईएस्ट रैंक इन वॉल पेंटिंग। इसकी थीम क्या है बेटा? द थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग्स, THESE ग्रामेटिकल है, इज बुद्धिस्ट रिलीजन। थीम क्या है? ये जो इज है वो थीम के लिए है, ग्रामेटिकल बता रहा हूं, और ये जो दिस है ये वॉल पेंटिंग्स के लिए है। थीम, द थीम, एक ही थीम है, वो थीम क्या है? बुद्धिस्ट रिलीजन। लेकिन वॉल पेंटिंग्स बहुत सारी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स किसके लिए है? बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, ठीक है। अजंता केव्स आर डिवाइडेड, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, चैत्यस एंड विहारा। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। केव नंबर, कौन सी केव नंबर बेटा? 9, 19, 29, 10 एंड 26। 9 का उल्टा कर दो। आर चैत्यस वेयर एज द रिमेनिंग केव्स आर विहारास। बाकी के केव्स क्या है बेटा? विहारास है। अजंता केव्स वेर फॉरगॉटन, अजंता केव्स को भुलाया गया विथ पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ इसको भुला दिया गया। बट इन 1819, कब बेटा? 1819 में, ठीक है। कब बेटा? 1819 में। सबसे पहले अगर आपने याद किया होगा तो वॉल पेंटिंग्स किस में था? 1, 2, 10, 16, 17। उसके बाद में 1819 में, आप ऐसे याद रख सकते हो कब, ये साल लोगों को मतलब याद रखने में मुश्किल होता है। तो 1819 में कैसे हमने याद रखा? ये वॉल पेंटिंग वाली केव्स थी, कौन सी थी बेटा? 1 to 10, 16, 17। फिर ये इनको बुलाया गया था, लेकिन 1819 AD में एक इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रिडिस्कवर्ड देम, डिस्कवर नहीं किया, भुला दिया गया था, वापस ढूंढा गया। अजंता केव्स आर द स्पेलिंग गलत है, मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, आर्ट ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो हम दखलंदाजी करते हैं, ह्यूमन दखलंदाजी, मनुष्य की दखलंदाजी, एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम। इसकी वजह से वो खत्म होने वाले थे, बर्बाद होने वाले थे, डैमेज हुए, कुछ आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली है तो फिर बट ऑल्सो भी ढूंढ लो, not only in India but also in world for their extraordinary rich art, fine blending, मिश्रण of wonderful art of painting, sculpture and architecture of Ajanta caves। इसकी वजह से अजंता की जो गुफाएं है उसने बहुत ही गर्व प्राप्त किया है फॉर एन इंडियन आर्ट। आपको कुछ जानना चाहिए जिसको हम पहले ही पढ़ चुके। चैत्यस मीन्स टेम्पल हॉल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, स्तूपास आर बिल्ट इन द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द केव्स, विहारास मीन्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइड एंड स्टडी। हमारे जो दूसरे वीडियोस है, मतलब दूसरे चैप्टर्स है, उसमें हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया ही गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चौथे नंबर के चैप्टर में, ठीक है। सर आपको याद नहीं है भाई, पहले देख लो हम कितने सब्जेक्ट कवर करते हैं। इलोरा केव्स, ठीक है। और अगर हम इलोरा केव्स की बात करें, जैसे अजंता केव्स है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजियंस को बिलोंग करते हैं। इलोरा केव्स ऐसा नहीं है, सेकंड में, एक सेकंड की, अरे यार, ठीक है। देखो अगेन ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, महाराष्ट्र के। ये एक यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बोला गया है। इसके हिसाब से ये 1000 AD में बनाया गया था, ठीक है। अगेन आपके बुक के हिसाब से भी ऐसा ही है, समझ रहे हो। योग्य, ये भी एक रॉक कट आर्किटेक्चर है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे इसको एलोरा केव्स फोटोग्राफ्ड बाय
दीनदयाल है, ऐसे एक फोटो है ऊपर से। अगेन रॉक कट है, ये कैसा है, रॉक कट है, ठीक है। कोई बड़ा फोटो दिखे तो पार्वती डांसिंग शिवा, राइट। हिंदू टेम्पल से यहाँ पे ये केव नंबर देखो 13, यहाँ पे लिखा है कि हिंदू गुफाएं है। हमारी बुक के हिसाब से भी 13 to 39 जो केव्स है वो क्या है, हिंदू केव्स है, ठीक है। ये डूमर लेना केव नंबर 29, रामेश्वर टेम्पल केव नंबर 21, केव नंबर 16 कैलासा टेम्पल है, क्या बात है, बढ़िया सा है, ठीक है। योग्य एक अगेन रॉक कट, ठीक है, जितना मिल सकता है। बुद्धिस्ट केव है हमारी बुक के हिसाब से, केव नंबर 1 to 12 हमारी बुक के हिसाब से है ना, बुक के हिसाब से 1 से 12 केव है वो बुद्धिस्ट रिलीजियंस को बिलोंग करती है, और हिंदू का 13 से 29, ठीक है। और जो जैन गुफाएं है ना, जैसे ये लॉर्ड बाहुबली है, लॉर्ड महावीरा है, ठीक है, उनकी केव्स क्या है बेटा 30 to 34 जैन। हमने यहाँ पे आपको काफ़ी सारी, इससे ज़्यादा डिटेलिंग की आपकी ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर, अच्छा जितना है वही देख लेते हैं। योग्य बेटा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, अंदर जो लिखना है। एक कैलाश टेम्पल है उसके बारे में हम देख लेते हैं, वहाँ पे था योग्य, उसका एक एरियल व्यू कहाँ गया, कैलासा टेम्पल, ये तो बुद्धिस्ट है, कैलाश टेम्पल था, ये रहा, देखो एक वन सिंगल रॉक कट है, ठीक है। कैलाश टेम्पल के बारे में बात करें हम, जो आपकी बुक में भी एक मतलब एक बहुत बड़े पत्थर को काट के इसको बनाया गया है, कैलासा टेम्पल कार्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक। कैलाशनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। आपकी बुक में भी ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक पत्थर को काट के बनाया गया है, ठीक है। इसको रामायण पैनल बोलते हैं। इसकी हाइट और बेस्ड जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम आपके बुक के हिसाब से जो डायमेंशंस है उसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस थोड़े अलग, वैसे सेम ही है बट बताने का तरीका थोड़ा अलग है। योग्य हम आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। इलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अगर हमने अजंता केव्स की बात करें तो देयर आर 30 केव्स इन ऑल। हमारे बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमने दिया। इलोरा केव्स की बात करें तो देयर आर 34 केव्स इन ऑल, और 34 केव्स में there are 3 groups of cave temples and they are different from each other 1 to 12। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो याद दिला दूं, अजंता केव्स सोलेली रिलेटेड टू मात्र और मात्र बुद्धिस्ट रिलीजन से लेन देन था उनको, लेकिन इलोरा की जो केव्स है वो तीनों रिलीजन्स वहाँ पे आ जाते हैं। 1 से 12 नंबर की केव में बुद्धिस्ट केव है, 13 से 29 हिंदू केव्स है, और 30 to 34 जैन केव्स है। उसमें भी अगर सीधा आप हिंदू के उसके बारे में बात करो, आर बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है, हमारे पढ़ाई का हिस्सा था। योग्य हमने वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये कैलाश का सैंपल स्पेलिंग गलत है, वैसे अगर आपकी न्यू बुक है तो न्यू बुक में वो करेक्टेड स्पेलिंग है। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16, वहाँ पे भी लिखा था केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल है, ठीक है, अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। और वो एक सिंगल रॉक कट टेम्पल है जिसकी लंबाई लेंथ 50 मीटर है, ठीक है, और वो उसका जो वाइड एरिया है वो 30 विड्थ, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे वाइड ही लिखा है, वो एक 33 मीटर चौड़ा है, और उसकी हाइट मतलब हाइट ऊंचा नहीं है लेकिन नीचा ही है, उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है। आप समझ रहे हो, ये आपको याद रखना है। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। हिंदू केव्स कहाँ पे 13 to 29 में, उसमें भी 16 नंबर की केव क्या है, कैलाश टेम्पल है। हिंदू केव्स आर बिल्ड, और ये जितनी भी बिल्ड केव्स है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में के दौरान बनी है, राजाओं के दौरान। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16। कितना लंबा है वो बेटा? 50 मीटर लंबा है। कितना चौड़ा है वो? 33 मीटर चौड़ा है, और उसकी हाइट क्या है? 30 मीटर। और ये जो मंदिर है, दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल मैसिव रॉक, एक बड़े पत्थर में से ये मंदिर को बनाया गया है। दिस टेम्पल इज एडोर्न्ड विथ ब्यूटीफुल डोर्स, इसकी शोभा कैसे बढ़ाई गई है? इस मंदिर की शोभा
बहुत अच्छे अच्छे पत्थरों से, अरे सॉरी, अच्छे अच्छे दरवाजों से बनाई गई है, बालकनी से सजाई गई है, सीरीज ऑफ पिलर्स से इसको सजाया गया है। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ये जो मंदिर की ब्यूटी है, कभी कभी हम बोलते हैं कि ये ब्यूटी का एक बेनमून नमूना है, ठीक है। दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, ये वहाँ पे हमने हाईलाइट किया था इसको, है ना, हाईलाइट किया था कि नहीं, तो उनको कब कंस्ट्रक्ट किया गया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 AD टू 1000 AD। इट इज अ, ठीक है, वेरी गुड, इट इज अ लाइव डिस्प्ले, मतलब जीता जागता नमूना है। एक सेकेंड गाइस, ये एक जीता जागता नमूना है किस चीज का? इट इज अ लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे एक पौराणिक भारतीय संस्कृति रहती थी, ये उसका जीता जागता नमूना है। केव्स डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजियंस। ये जो केव्स है वो किस चीज से डेडिकेटेड है? तीनों धर्म से, मतलब कि पंथ है, बट उसके बारे में चर्चा करना हमारा बनता नहीं है। ये हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट धर्म से इसको लेन देन है। इलोरा कैंपस इज नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी लगा लेना। एन एग्जाम्पल ऑफ, अगेन स्पेलिंग गलत है, मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ आर्ट बट ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी। ये एक एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी का बेनमून नमूना है, ठीक है। इलोरा केव्स की अगर हम बात करें, हम कभी भी कोई चीज़ को पढ़ाते तो रिपीट करते हैं। इलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे आए हुए हैं बेटा? ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आए हुए हैं। देर आर 34 केव्स इन ऑल। कितने केव्स है बेटा? 34 केव्स है। देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव टेम्पल्स, 3 ग्रुप्स ऑफ, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों बेटा? क्योंकि अलग अलग है, एक बुद्धिस्ट, एक हिंदू है, जैन है। बुद्धिस्ट केव्स 1 to 12, हिंदू केव्स 13 to 29 और जैन केव्स 30 to 34। हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ राष्ट्रकूता डायनेस्टी। कब बनाए गए? राष्ट्रकूता डायनेस्टी के वक्त में बनाए गए। कैलाश टेम्पल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। जो कैलाश टेम्पल है कौन सी केव में आया है बेटा? केव नंबर 16 में है, यहाँ पे लिखा है। जो केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल है उसकी लेंथ, ब्रेथ मतलब विड्थ, वाइड और हाइट, उसकी लेंथ है 50, वो 33 मीटर वाइड है और वो 30 मीटर हाइट है उसकी। और ये जो मंदिर है इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक, सिर्फ एक पत्थर से इसको बनाया गया है। दिस टेम्पल, इसकी शोभा कैसे बढ़ी हुई है? दिस टेम्पल इज एडॉर्न्ड विथ ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर्स। ये जो मंदिर है इसको बहुत सुंदर सुंदर दरवाजों से एडॉर्न किया गया है। इनकी बालकनी भी काफ़ी खूबसूरत है और सीरीज ऑफ पिलर्स भी बड़े खूबसूरत है। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल, इसकी मंदिर की जो खूबसूरती है उसको हम शब्दों में कैसे बयां करें? इस मंदिर की खूबसूरती को हम शब्दों में कैसे बयां करें? द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, कब बेटा? 600 AD टू 1000 AD। ये जीता जागता, इट इज अ लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। वो पौराणिक भारतीय संस्कृति का जीता जागता नमूना है। ये केव्स किसको डेडिकेट होती है बेटा? हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट धर्म को डेडिकेट होती है। इलोरा कैंपस इज नॉट ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्निफिसेंट, स्पेलिंग गलत है, क्रिएशन ऑफ आर्ट बट ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्यों भाई? इतनी खतरनाक चीज़ बनाने के लिए कोई खतरनाक वाली टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना, उसके अलावा वो कैसे बनेगा? समझ रहे हो? मोर ओवर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द पेशेंस ऑफ इंडियंस। भारतीयों का जो पेशेंस है, क्योंकि इतनी खतरनाक चीज़ बनाने के लिए पेशेंस भी कितना चाहिए होगा, ठीक है, समझ रहे हो? एलिफेंटा केव्स, कौन सी केव्स बेटा? एलिफेंटा केव्स। अब एलिफेंटा केव्स के बारे में भी ये भी एक यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, ठीक है।
ये रही हमारी एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स में त्रिमूर्ति स्कल्पचर है। देखो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। एक तो अगेन यहाँ पे लिखा है कि द एलिफेंटा केव्स आर कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स प्रीडोमिनेटली डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा विच हैव बीन डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दे आर एलिफेंटा आइलैंड, बराबर है। दे आर ऑन कहाँ पे? एलिफेंटा आइलैंड। और आपकी बुक में धारापुरी लिखा है, इट इज एक्चुअली घारापुरी, लिटरली मीनिंग द सिटी ऑफ केव्स। घारापुरी का मतलब क्या होता है? द सिटी ऑफ केव्स। कोई डाउट है? लेकिन हम हमारे बुक में जैसा है वहीं पे। और ये मुंबई हार्बर 10 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ मुंबई। ये सब इंफॉर्मेशन जितना आता होगा उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन दिस आर रॉक कट, देखो दिख रहा है ये सब हमें, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरा भी है, बहुत सारी इमेजेस हमें मिल जाएगी इसकी। अच्छा, नॉर्थ एंट्रेंस है, ठीक है। केव्स नंबर्स देखो, अच्छा त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ठीक है। और देखो व्हाटएवर, ये एलिफेंटा केव्स है। हम अगर आगे बढ़ते जाए तो हमें धीरे धीरे जो इसका नाम एलिफेंटा केव्स क्यों पड़ा वो भी हमें शायद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये रहा, इस इमेज की वजह से इसका नाम एलिफेंटा केव्स पड़ा है, ठीक है। योग्य बेटा, बाकी की चीज़ें हमारे अंदर जैसी भी होगी वैसे ही पढ़ेंगे। दिस आर बिल्ट इन अरेबियन सी। कहाँ पे ये बेटा? अरेबियन सी। 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र। वहाँ पे कुछ 11-12 था, ठीक है। देर आर कितनी केव्स है वहाँ पे? 7 केव्स है, ठीक है। धोनी बनाने नहीं गया था, याद रखना बेटा, ठीक है। 7 नंबर आता है ना तो हमारे थाला फॉर अ रीज़न महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाते हैं लोगों को। देयर इज अ ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट। हमने जो आपको बताया, इसका नाम एलिफेंटा केव्स क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे एक बंदा गया था, एक पोर्टुगीज था, जो हमको पता है ना, रोनाल्डो। अगेन 007, ये भी 007 है। हाँ, रोनाल्डो भी वहाँ पे नहीं गया था, लेकिन रोनाल्डो आपको पता है पोर्टुगल से है। कहाँ से? पोर्टुगल से। अगेन रोनाल्डो 007, इसीलिए तो वहाँ पे 7 केव्स ही है। कितनी केव्स है? तो एक पोर्टुगीज गया था, अच्छा है नाम नहीं दिया गया, नाम दिया गया होता तो हमें याद रखना पड़ता, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट, हमने बताया, ऑफ एन एलिफेंट। और इस स्टोन मॉन्यूमेंट को ऑन सीइंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्टुगीज नेम्ड इट एलिफेंटा। पोर्टुगीज ने उसका नाम क्या रखा? एलिफेंटा केव्स। मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ देम द मैग्निफिसेंट। अगेन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। त्रिमूर्ति टेम्पल, ब्रह्मा, ये इमेज हमने आपको बताई, तब हमने इससे बड़ा इमेज हमने देखा, ठीक है। जहाँ पे इसको मतलब साइड पे जो नहीं था वो भी हमने देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश इन केव नंबर 1, ये केव नंबर 1 में ही है बेटा, वो वहाँ पे मैं बताना भूल गया था। केव नंबर 1 में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति टेम्पल है। इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। देखो इतना एकदम इन डिटेल स्कल्पचर है, ये तो फिर भी डिस्टोर्टेड इमेज है। हमने जो आपको इमेज बताया मतलब इन डिटेल, आप समझो इसको बनाने में और कितना पेशेंस चाहिए होगा, और एक पत्थर में से बनाना हाउ मच डिफिकल्ट। बहुत सारे पत्थरों को फिर ऐसे कैसे भी करके उसको चिपकाना, वो बात भी अलग हो गई। ये तो एक ही पत्थर से कोई गलती भी हो जाए तो पत्थर टूट जाता है बेटा। पेशेंस कितना चाहिए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? जैसे रेत के ऊपर घर बनाना, रेत का घर बनाना हम बनाते हैं ना, फिर वो टूट जाता है थोड़ा सा, तो ये तो ऐसी बात हो गई। इन 1987, हाँ वो वही 1983 में आपके सर बॉर्न हुए और 4 दिसंबर है, तो 4 साल ऐड करके 1987, ठीक है, किसी को बताना मत। इट यूनेस्को हैज प्लेस्ड एलिफेंटा केव इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। लोकर फिशरमैन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअली घारापुरी। एक्चुअली क्या है बेटा? घारापुरी। मतलब क्या? सिटी ऑफ केव्स। उसका मतलब क्या होता है? द सिटी ऑफ केव्स। लेकिन आपकी बुक गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या है बेटा? ये धारापुरी। तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा? धारापुरी, ठीक है, समझ रहे हो? तो हमें हमारी जो बुक है उसको अबाइड करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। दिस आर ऑल एलिफेंटा केव्स। दिस केव्स आर बिल्ट इन द अरेबियन सी। कहाँ पे?
12 kilometers away from Mumbai in Maharashtra. There are how many? 7 caves in all. There is a huge stone monument of an elephant. हाथी का एक बहुत बड़ा स्टोन मॉन्यूमेंट है. ऑन सीइंग दिस स्ट्रक्चर, एक पोर्टुगीज था. कौन था बेटा? एक जो पोर्टुगीज था, वो जो पोर्टुगीज था उसने उसको क्या नाम दे दिया? एलिफेंटा नाम दे दिया. मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड. आउट ऑफ देम द मैग्निफिसेंट त्रिमूर्ति टेम्पल ब्रह्मा विष्णु महेश इन केव नंबर 1 इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर. स्कल्पचर की दुनिया का एक बेनमून नमूना है. इन 1987 AD यूनेस्को हैज प्लेस्ड एलिफेंटा केव्स इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज. दुनिया ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर रख दिया, यूनेस्को ने. इसको लोकल फिशरमैन क्या बोलते हैं? धारापुरी. क्या याद रखोगे बेटा? धारापुरी. ठीक है, कैन वी मूव ऑन? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, जैसे जैसे हमने पहला पेज आपको अच्छे से ही पढ़ाया, ठीक है, समझो. और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें हम आपको बताते ही जाएंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है और इनको याद रखने का. जैसे कहाँ पे आया है, नरसिंह वर्मन 1 ने बनाया है, वहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे. ठीक है, महाबलीपुरम. ठीक है, समझो कहाँ पे आया है बेटा ये? ओ वाओ, देखो यहाँ पे तमिलनाडु में ममल्लापुरम, महाबलीपुरम का दूसरा नाम है ममल्लापुरम. ठीक है, समझो ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. समझ रहे हो? इसको या तो महाबलीपुरम बोल दो या तो ममल्लापुरम बोल दो. देखो कैरियोट टेम्पल्स भी होंगे यहाँ पे, फोटोज़ देखेंगे हमें ज़्यादा आइडिया आएगा. या तो इसको महाबलीपुरम बोलो या तो ममल्लापुरम बोलो. ऑल्सो एक चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट इन द साउथर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु बेस्ट नोन फॉर. कब बना था, किन्होंने बनाया था, नीचे इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. अच्छा, इन लोगों ने नहीं डाली है, किन्होंने बनाया था? डिसेंडेंट्स ऑफ रॉक रिलीफ. कहाँ गया? कि कहीं पे तो लिखा होगा ना कि किन्होंने बनाया. यहाँ इन लोगों ने बोला है पल्लव किंग. यहाँ लिखा है देखो, द टाउन वॉज नेम्ड आफ्टर पल्लवा किंग नरसिंहवर्मन. हमारी बुक में आता है नरसिंहवर्मन वॉज नेम्ड एज मम्मला, ऑल्सो नोन एज मम्मला. वेरी गुड, आ रहा है बहुत सारी चीज़ें. वेरी गुड. पैनोरामिक व्यू ऑफ पंचरथा टेम्पल. पंचरथा टेम्पल का पैनोरामिक व्यू है. पंचरथा मतलब वो 5 रथ वाले जो मंदिर होते हैं ना, ठीक है, पंचरथ. योग्य, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, वाओ, ठीक है. अगेन वो आ गया, हमारा काम हो गया, हमें जितना देखना था इतना. महाबलीपुरम इज लोकेटेड 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई. चेन्नई से वो कितना है? 60 किलोमीटर दूर है. दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडेड. कैसा बेटा? स्प्लेंडेड. कैसा? स्प्लेंडेड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सीशोर. सीशोर मतलब क्या? दरिया किनारा. ठीक है, महाबलीपुरम चेन्नई से कुल 60 किलोमीटर आया है. दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडेड टेम्पल आर्किटेक्चर. ये जो तमिलनाडु का सिटी है महाबलीपुरम, वो उसका एक दरिया किनारा और बहुत ही बढ़िया वाला टेम्पल जो आर्किटेक्चर है उसके लिए जाना जाता है. ये किन्होंने बनाया था? नरसिंहवर्मन 1 ने बनाया था. वो वॉज पॉपुलरली, देखो यहाँ पे महामला लिखा है, वो एक्चुअली वहाँ पे आपने देखा ममला, लेकिन हमारी बुक में जो भी नाम है वही हमें देखना है. ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये? पल्लवा डायनेस्टी से. फिर देखो अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपने वहाँ पे पंचरथ देखा. ठीक है, पंचरथ लिखा था. क्या लिखा था? पंचरथ. पंच मतलब 5, रथ कैरियट्स. ठीक है, 5 जैसे ऐसे होता है ना, पंच रथ. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क
रथ समझते हो ना, जो जैसे हमारी रथ यात्रा निकलती है वो व्हील्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने फाइव ढंग से नहीं लिखा है, आई कैन, ठीक है। पर यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन क्या है, देखो 7 कैरियर टेम्पल्स वर बिल्ट हियर, वेल बनाए गए थे, ठीक है, नो इश्यूज, लेकिन एट प्रेजेंट ओनली 5 कैरियर टेम्पल्स एग्जिस्ट। हमने जो पैनोरामिक व्यूज देखा था वो 5 कैरियर पंचरथ का था, ठीक है, याद है ना आपको। योग्य, देखो ये बताते हैं क्या, क्योंकि हमें याद रहे। 2 कैरियर टेम्पल्स हैव सबमर्ज, कहाँ पे चले गए, कहाँ पे चले गए, देखो सीसोर है क्या, कहाँ पे चले गए, सीसोर है, दरिया किनारे में, जैसे हमारी द्वारका नगरी डूब गई थी, है ना, तो कहाँ पे डूब गए बेटा, सबमर्ज इन सी, ठीक है। देयर इज एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु इन अ स्माइलिंग पोज, वहां पे लॉर्ड विष्णु की एकदम हंसती हुई मुद्रा में एक फिगर है। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर इज एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, महिषासुर का जो वध किया था दुर्गा जी ने, महिषासुर, वो भी एक बढ़िया है, महाबलीपुरम, विच हैज एन अनपैरेलल आर्किटेक्चर, रॉक स्कल्पचर, वॉज ऑल्सो फेमस हार्बर ऑफ एंशियंट टाइम, एक पुराने जमाने का हार्बर। दरिया किनारे पे क्या होता है बेटा, आप समझो, वो जहाँ पे जहाज बहाज हार्बर सिटी होता है ना बेटा। अब देखो वो पैनोरामिक व्यू अगर हम आपको बता दें, 5 थे, ठीक है, 5, ये इसका पूरा का पूरा पैनोरामिक व्यू है, ठीक है। और यस, गॉट इट। देखो जहाँ पे मतलब पुराने ज़माने में एक हार्बर इज़ अ शेल्टर्ड बॉडी ऑफ वाटर वेयर बोट्स शिप, कहाँ वो दरिया किनारा था ना, तो वहाँ पे बोट्स आती थी, क्या आता था बेटा, बोट्स, वो वहाँ पे मतलब जहाँ पे ट्रेड होने के लिए, जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा था, हाँ डॉक यार्ड जैसा, ठीक है, समझ रहे हो। ये गॉडेस महिषासुर वध का मैं फोटो दिखा देता हूँ आपका, मतलब देखा होगा ना तो दिमाग में ऐसा, ठीक है, इमेज ही देख लेते हैं हम। ये आपने इमेज बहुत बार देखी होगी, ये महिषासुर वध किया था दुर्गा माता ने, ठीक है, मैनी ए टाइम्स आपने ऐसे फोटोज देखे ही है, बराबर है। और योग्य बेटा महाबलीपुरम, ठीक है, ये दुर्गा स्लेस द बफेलो डेमन, ठीक है, योग्य, ऐसा स्कल्पचर है, योग्य बेटा, है ना। महिषासुर मर्दिनी, आप वो गाते हो ना, महिषासुर मर्दिनी, है ना, वो एक कुछ स्तोत्रम है, मुझे याद नहीं है, योग्य, यस, ठीक है। अरे यार व्हाट द हेल, फाइन, गॉट इट। आपको बहुत कुछ आइडिया आया, हम वापस एक बार पढ़ लेते हैं। महाबलीपुरम इज लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई, से कितना दूर है, 60 किलोमीटर। दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडिड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सीशोर, दरिया किनारा, ठीक है, इसीलिए तो वो क्यों फेमस था, हार्बर, दरिया किनारा था, एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। नरसिंहवर्मन वन, वो वॉज पॉपुलरली नोन एज महामला, ममला एक्चुअली तो, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से महामला, बिलोंग टू पल्लव डायनेस्टी। यहाँ पे कुल मिला के कितने कैरियर टेम्पल्स थे, 7, बट आज की तारीख में कितने हैं, 5 टेम्पल्स एक्सिस्ट है, वो पैनोरामिक व्यू ऑफ 5। आपको हमेशा याद रहेगा, अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हम उसको इन डिटेल बता ही देते हैं गूगल से। 2 कैरियर टेम्पल्स है सबमर्ज इन द सी, कहाँ पे चले गए बेटा 2 कैरियर टेम्पल्स, अरे यार नॉनसेंस, ठीक है। There is an amazing figure of Lord Vishnu in the smiling pose. Besides, there is an idol of goddess Durga slaying Mahishasur is worshipped. इनको देखने में भी मजा आता है, कोई डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। महाबलीपुरम जो which has an unparalleled architecture, rock sculpture, was also famous harbor. Harbor मतलब क्या बेटा, ठीक है। अब हम अगर आप बोलो तो हम आगे बढ़े, बाकी तो हम अटक जाए, ठीक है।
योग्य बेटा। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है ना। हम बहुत दिन बाद वीडियोस बना रहे हैं, हम कल से बैंग ऑन टारगेट आएंगे, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, वही हमारा काम है, अटकेंगे नहीं। निखिल सोलंकी ओवर हियर।